तो हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सीजन 2 को नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि डेमन गॉड एम्परर ने मायावी स्वर्ग में आकर अपने बेटे अफवाऊ और 5 और डीमन को बचाकर लेकर चले गए थे। और यहाँ पर हाउचन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डेमन गॉड एम्परर मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़कर यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़ा गया था और डेमन गॉड एम्परर अपने सारे साथियों को लेकर चला गया था, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोव सिया ने हाउचन को ठीक किया था और उसने बताया था कि हाउचन के पास हेवनली बॉडी है, मतलब हाउचन किसी गॉड का उत्तराधिकारी है। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मायावी स्वर्ग के बाहर जो एल्डर्स वेट कर रहे थे नाइट टेम्पल के, उन्हें भी पता लगता है कि मायावी स्वर्ग के नियमों को तोड़कर डेमन गॉड एम्परर वहां पर गया था और उसने वहां पर अपने बेटे और 5 और डीमंस को बचाया था। और उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि डेमन गॉड एम्परर किसी देव को चैलेंज भी कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मायावी स्वर्ग के अंदर जहाँ पर जो सिया होती है वो हाउचन से कहती है। उसके बाद जो सिया स्पिरिचुअल स्टोव होती है वो हाउचन से कहती है कि हाउचन, अभी तुम लोग को मायावी स्वर्ग में 30 और घंटे रुकने हैं, तो क्यों ना चलो तुम लोग सबके लिए एक एक स्पिरिचुअल स्टोव को ढूंढा जाए। उसके बाद हाउचन और उसकी पूरी टीम और जय सारे लोग जाने लगते हैं और थोड़ी देरों में, मतलब अब 6 घंटे बचे हुए थे और हाउचन लगभग सारे टीम मेंबर्स के लिए एक एक स्पिरिचुअल स्टोव खोज लेता है, लेकिन वह अपने लिए और लेडी वांग युआन के लिए एक भी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं मिलता है। लेकिन हाउचन उसके पेट मैगडल को एक क्रिस्टल देता है, जिसके कारण और चेनिंगर का पेट छोटा सुअर मैगडल उस क्रिस्टल को खा लेता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल के खाने के कारण उसकी पावर बढ़ जाती है। अब वह 10 मिनट के अलावा 20 मिनट तक अपनी बॉडी का शेप किसी भी रूप में बदल कर रख सकता है। उसके बाद जो हाउचन होता है और जो सिया होती है वो सभी लोगों से कहती है कि जिन लोगों ने स्पिरिचुअल स्टोव को गेन किया है मायावी स्वर्ग का यह लास्ट टेस्ट है कि आप लोगों को एक ग्रीन पूल में जाना होगा जहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है, और आप लोगों को उस पूल के अंदर आप लोग को मिले हुए स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करना होगा। उसके बाद हाउचन और उसकी पूरी टीम और जय उस ग्रीन पूल के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वो लोग एक पूल के सामने पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा ऑरा था और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्योर लग रही थी। उसके बाद स्पिरिचुअल स्टोव सिया बोलती है कि आप लोगों को जाकर इस पूल के अंदर आपको उस जो मिला है आपको स्पिरिचुअल स्टोव उसको आत्मसात करना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आप जब भी स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करेंगे आपकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। और लेडी वांग युआन को छोड़कर सारे लोग उस पूल के अंदर चल जाते हैं, क्योंकि लेडी वांग युआन को एक भी स्पिरिचुअल स्टोव उसके टाइप का हाउचन को नहीं मिला था, इसीलिए हाउचन ने उसे कोई भी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं दिया था। और हाउचन के पास इस टाइम 2 स्पिरिचुअल स्टोव था, सेंट स्पिरिचुअल स्टोव और लाइट एलिमेंटल फेरी। और हाउचन का मेन मोटो उस ग्रीन सेंट स्पिरिचुअल स्टोव और लाइट एलिमेंटल फेरी स्पिरिचुअल स्टोव, इस दोनों स्पिरिचुअल स्टोव को कंबाइन करना था। और हाउचन को सबसे ज़्यादा डर इस प्रोसेस में ये लग रहा था कि अगर इस प्रोसेस में उसके सेंट स्पिरिचुअल स्टोव की अट्रैक्टिंग पावर चली गई तो क्या होगा। और गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कायर की तरफ जो अपना स्पिरिचुअल स्टोव निकालती है जिसे हाउचन ने उसे दिया था। और इस टाइम कायर के पास 3 स्पिरिचुअल स्टोव है। पहला तो है उसके पास 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल स्टोव, और दूसरा है संसार का स्पिरिचुअल स्टोव, और तीसरा जो उसे हाउचन ने इस मायावी स्वर्ग में खोज कर दिया था ट्रू शैडो स्पिरिचुअल स्टोव। और इस स्पिरिचुअल स्टोव की पावर यह है कि कायर कभी भी फाइट करते समय 3 सेकंड तक अपना हमशक्ल बना सकती है, और उस हमशक्ल के पास कायर जितनी ही पावर होगी। और यह असैसिन के लिए एक काफ़ी बढ़िया स्पिरिचुअल स्टोव था, जिसके कारण हाउचन ने इसे कायर को सौंपा था।
और जो कायर होती है वह ट्रू शैडो स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करना उस ग्रीन पूल में स्टार्ट कर देती है। और इस प्रोसेस में कायर को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3 स्पिरिचुअल स्टोव को एक साथ एक बॉडी में आत्मसात करना ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। क्योंकि जितनी पावरफुल स्टोव होगा उतना ही पावरफुल उस बंदे की बॉडी भी होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रू शैडो स्पिरिचुअल स्टोव एक लेवल 2 का स्पिरिचुअल स्टोव है। और यहाँ पर हाउचेन कायर के पास कुल 3 स्पिरिचुअल स्टोव हो चुके हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर कायर अपने दांतों को एकदम पीस लेती है, पर वह चिल्लाती नहीं है, क्योंकि कायर को बचपन से ही दर्द सहने की आदत हो चुकी है। क्योंकि कायर की जब मम्मी पापा ने उसे एक ठंडी गुफा में छोड़ दिया था संसार के स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करने के लिए, तब वहाँ पर कायर को ऐसे ही पेन का सामना करना पड़ा था। और इधर हमें दिखाया जाता है सीमा जियान को, जो भी काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना कर रहा था, क्योंकि हाउचेन ने उसे पर्पल थंडर स्पिरिचुअल स्टोव दिया था। और हाउचेन के सारे मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना कर पा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कायर को ही दर्द हो रहा था, क्योंकि कायर के पास सबसे हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोव है। और इधर हमें दिखाया जाता है चेन इंगर को, जो बलि का बकरा स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करने की कोशिश कर रही होती है। और हमें ऐसे करते करते यहाँ पर 1 घंटे बीत जाते हैं। और हमें पुल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी वांग युआन अकेले बैठी हुई पुल की तरफ ही देख रही होती है। और वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है, क्योंकि और वह चिढ़ भी रही होती है, क्योंकि उसे कोई भी स्पिरिचुअल स्टोव उसके टाइप का नहीं मिला था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उस पुल से एक बंदा निकलता है, और वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। और वो और कोई नहीं बल्कि जय होता है। जो जय था वो लेवल 7 पर अभी अभी पहुंचा था, और उसके पास भी अब लगभग 10,000 तक स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुकी थी। और हाउचेन ने उसे भी एक स्पिरिचुअल स्टोव आत्मसात करने के लिए दिया था। तो वहाँ पर लेडी वांग युआन सीधे जय के पास जाती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो जय बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेडी वांग युआन बोलती है, हाँ तुम तो बोलते हो मैं ठीक हूँ। जब अफवाहों ने तुम पर अटैक किया था, और उस अटैक में तुम्हारी दोनों हाथ की हड्डियाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे छाती की सारे मांस भी हट गए थे, तब भी तुमने बोला था मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पर जय बोलता है, अरे मैं तो सच में इस बार ठीक हूँ। उसके बाद लेडी वांग युआन जैसे पूछती है, अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने अपना स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात किया? तो जय कहता है, हाँ मैंने अपने स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात कर लिया है, और मेरा स्पिरिचुअल स्टोव एक लेवल 2 का स्पिरिचुअल स्टोव बन गया है। और उसकी पावर यह है, और तुरंत अपनी पावर स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके उसकी पावर को समन करता है, और तुरंत जय के सामने एक प्रकाश का पुंज बन जाता है। और वह प्रकाश का पुंज जय का ही शेप ले लेता है, लेकिन उसके हाथ में कोई भी इस समय वेपन नहीं था। तो जय कहता है, यह मेरा क्लोन है, लेकिन यह मेरे जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन यह वेपन्स का यूज करके मेरे फाइट में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। और यहाँ पर लेडी वांग युआन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं है। उसके बाद लेडी वांग युआन पीछे जाकर बैठ जाती है। तब जय लेडी वांग युआन के पास जाता है, और लेडी वांग युआन से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो लेडी वांग युआन उसे अजीब तरह से घूरती है, और फिर बोलती है नहीं। तो वहाँ पर जय बोलता है, तो बढ़िया है। तो वहाँ पर लेडी वांग युआन बोलती है, क्या ये बढ़िया है? उसके बाद जय लेडी वांग युआन को प्रपोज कर देता है। तो लेडी वांग युआन कहती है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरी जान बचाकर मेरा दिल ऐसे ही जीत सकते हो? वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है। वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और यह बोलकर लेडी वांग युआन पीछे मुड़ जाती है, और लेडी वांग युआन कहीं ना कहीं उसे दिल में अपने गिल्टी फील हो रहा था। तभी वहाँ पर जय बोलता है, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो चलो ठीक है। उसके बाद लेडी वांग युआन फिर से मुड़ती है और पूछती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तो जय खुशी में बोलता है, मुझे तुम्हें पहले ही देखकर फर्स्ट साइट लव हो गया था। और जय की बात सुनकर वहाँ पर लेडी वांग युआन थोड़ी देर शांत हो जाती है। तभी फिर से ग्रीन पूल हिलने लगता है, और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है, जो और कोई नहीं बल्कि हुआनी होता है। और वह तुरंत बेहोश हो जाता है,
क्योंकि उसको अपने स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस हुआ था। तभी तुरंत जय उसके पास जाता है और ग्रेट रिकवरी मंत्र पढ़कर उसका उपचार कर देता है और थोड़ी देर में हुआनियों को होश आ जाता है। तो जय पूछता है क्या तुमने अपना स्पिरिचुअल स्टोव आत्मसात किया, तो हुआनियों खुशी में हाँ कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से ग्रीन पूल हिलता है और इस बार पुल से लिनलिन बाहर निकलता है। और जब लिनलिन पुल से बाहर निकला था तो वह काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त लग रहा था, जैसे उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म ही नहीं हुई हो। उसके बाद वहाँ पर जय उसके पास जाता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि लिनलिन, मुझे लगता है तुमने अपना स्पिरिचुअल स्टोव को आत्मसात नहीं किया हुआ। तो वहाँ पर लिनलिन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैंने अपना स्पिरिचुअल स्टोव आत्मसात कर लिया है, पर इसमें मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई, पर मेरे हरे बाल ख़राब हो गए, देखो हरे बाल मेरे जल गए हैं, अब लगता है मैं भी टकला हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर उसके पास लेडी वांग युआन युआन आती है और कहती है अरे तुम टकले हो जाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, और वैसे भी तुम पर वो हरे बाल सूट नहीं करते थे। तभी वहाँ पर लिनलिन फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है मेरे हरे बाल जल गए, और वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि लिनलिन के हरे बाल तो अब काले काले हो गए थे और वह एकदम गुच्छे की तरह जलकर राख हो गए थे। और वहाँ पर लिनलिन बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके बाद लिनलिन कहता है मेरे हरे बाल अब मैं क्या करूँगा, और इधर उधर रोने लगता है। तभी फिर से पुल से आवाज़ आती है और इस बार चेन इंगर और वहाँ पर सीमा जियान दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं और वो दोनों पुल से निकलते ही बेहोश हो जाते हैं। तो लिनलिन बोलता है मुझे भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म कर देनी चाहिए थी इस पुल को, पर उसने मेरे बाल ही छीन लिए, और वह फिर से रोने लगता है। उसके बाद जय चेन इंगर और वहाँ पर सीमा जियान के पास जाता है और फिर से अपना रिकवरी मंत्र पढ़ के उन दोनों को इलाज करके ठीक कर देता है। अब केवल पुल में हाउचेन और कायर ही थे जो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे। तो गाइस आखिर हाउचेन और कायर का क्या होगा, आपको यह सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड कभी भी अपलोड हो सकता है।